भारतीय इतिहास। अली मुस्लियर का संबंध किस प्रसिद्ध आंदोलन से जुड़ा माना जाता है? तो मोपला विद्रोह से 1921 में। तो झांसी में 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई का सामना किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो जनरल ह्यूरोज से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का संबंध किससे था? तो मंदिर रचना शैली का था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी पाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी की। किस शासक ने दिल्ली के सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो इल्तुतमिश के समय 1206 से 36 है। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ का दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो नक्शबंदी में। मुग़ल शासक अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रोल्फ फिंच था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में 1668 ईस्वी में। किस गवर्नर को पिट ने स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा था? तो लॉर्ड क्लाइव को कहा था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पेंस को लिए। भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना किस क्रांतिकारी ने की थी? तो बारिंद्र घोष ने किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। तो भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात सबसे पहले किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र कांड के लिए झांसी दी गई थी? तो कोकोरी कांड के लिए झांसी दी गई थी। वर्ष 1946 में बम्बई के किस नौसैनिक प्रशिक्षण पोत पर विद्रोही शाही नौसेना ने विद्रोह किया था? तो INS तलवार ने। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गायन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के प्रारंभ किया गया था। तो किस भारतीय रियासत ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो हैदराबाद ने। संविधान सभा में मुस्लिम लीग पार्टी को कुल कितने सीटें मिली थी? तो 73। भूगोल। तो दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख नदी मिकांग किस सागर में गिरती है? तो दक्षिण चीन सागर में गिरती है। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा के रूप में अभिहित किया जाता है? तो राइन नदी मार्ग को। ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित कार्लगुल्ली किस खनिज संस्थान को उत्पादन के लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए है। गंगा में ब्रह्मपुत्र जमुना के पश्चात इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। गंगा में ब्रह्मपुत्र जमुना के पश्चात इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। हिमालय की 3 श्रेणियां को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विक्षेपित किया है? तो सिपकिला गार्ज के द्वारा। भारत में कार्बो एग्लोन पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित पाई जाती है? तो असम में कार्बो एग्लोन पहाड़ियाँ है। वर्तमान की किस नदी को प्राचीन समय में सरस्वती के नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो नर्मदा पर। किसके सहयोग से भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से। कोहरे की दृश्यता कितनी होती है? तो लगभग 200 मीटर तक। 200 मीटर तक कोहरे में हम देख सकते हैं। जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? तो क्षोभ मंडल में। सार्वदेशिक नगर की उपमा विश्व के किस नगर को प्राप्त है? तो लंदन को। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो लदांग। लदांग इंडोनेशिया तथा मलेशिया में कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। तो 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो। बोर्नियो जो है 3 देशों की भूमि है, उसमें रहता है ब्रुनोई, इंडोनेशिया तथा मलेशिया। भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट कहा जाता है? तो कर्नाटक को। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो बकरी से। पश्मीना ऊन जो है बकरी से मिलता है। सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज उड़ीसा।
भारत में परमाणु रिएक्टर में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होता है? तो 4780 मेगावाट है। भारत एवं एशिया का एकमात्र औद्योगिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिझिंजाम में है। जुड़वा खनिज का उपमा किससे दी जाती है? तो जिंक और सीसा को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था। एकांतता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिप्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद की इस प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो संघवाद जो है कनाडा से लिया गया था। संघवाद कनाडा से। भारत में वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 280 में। भारतीय संसद को किस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं रहता है, सिर्फ लोकसभा के सदस्य रहते हैं। 30 सदस्य रहते हैं लोकसभा के। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 65 वर्षों के बाद जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्य विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो सभी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती है।